मैंने तुम्हारे लिए लंच में बर्गर बना दिया है। जब घड़ी का अलार्म बज जाए तो बर्गर खा के दवाई खा लेना। और सुनो, कल तुमने वॉशरूम का नल खुला छोड़ दिया था। आज ऐसा हरगिज मत करना वरना टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। अरे तुम कहाँ चले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कौन से दोस्त जमाल? अभी रहने दो, जब ठीक से याद आ जाए फिर चले जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। नहीं जमाल, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुम्हारे दोस्त हैं कहाँ। मरियम तुम या फिर कुछ याद आ गया है? बर्गर बर्गर? जहाँ काम करता था वहां पे लोग ऐसे बर्गर खाने आते थे। क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे? जमाल किस रेस्टोरेंट में काम करते थे? बोलो जमाल, तुम किस रेस्टोरेंट में काम करते थे? जा रहा हूँ। जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाएगा। अकेले मुझसे सारी तैयारी नहीं हो सकती है। कोशिश करूँ, लेकिन इतने दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ, अगर वक्त आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना। कैसे परेशान नहीं होना? हीर और शामी डिनर पे आ रहे हैं, सारे अरेंजमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे इससे बड़ी बड़ी पार्टीज तुम अरेंज कर चुकी हो, अकेले मेरे बगैर सिर्फ सफूरा के साथ मिलके। हाँ, लेकिन लोगों की बात और है। शादी के बाद बेटी पहली बार घर आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच्ची बात यह है कि एक बात मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। तुम भी इसे अपने ऊपर हावी मत करो, जितना तुम कर सकती हो करो, बाकी विशाल को कह देना, वो संभाल लेगा। अरे हाँ, मिशाल को तो मैं भूल ही गई। वो आ जाएगी ना तो मेरा तो काम आधा रह जाएगा। अब इजाजत है? जी इजाजत है, आप जाइए। सफूरा, सफूरा। शामिर, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? एक दोस्त से मिलने। लेकिन बेटा आज तो तुम्हें हीर के साथ शफी भाई के घर जाना है ना, पगफेरी की रस्म के लिए। क्या जरूरत है अम्मी? जो इतनी सारी रस्में हो गई हैं वो काफी नहीं है? नहीं बेटा, ये रस्म भी बहुत जरूरी है। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शाबाश। आप लोग क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? पहले तो बीमारी का बहाना करके मुझे यहाँ बुला लिया, फिर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। अब मेरे सेमेस्टर सर पे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं फजूल रस्मों के लिए यहाँ रुक जाऊं? आहिस्ता बात करो, अम्मा जी ने सुन लिया तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा इधर आ, मेरी बात सुन। आओ। देख शामिर, बेटा अब जो होना था वो तो हो गया ना। हमारे लिए ना सही, अम्मा जी की खुशी के लिए बेटा अपने गुस्से को काबू में रखो।
और जाओ जाके तैयार हो जाओ। तो मेरा अच्छा बेटा है ना। और फिर ईद के बारे में तो सोचो, वो तुम्हारी बीवी है, अब तक सारी रस्मों में अकेली ही बैठती आई है। अब अगर तुम उसके साथ जाओगे उसके घर तो उसे कितना अच्छा लगेगा। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ, जाना बेटा, जाना। तो मना नहीं कर सकती थी अपने पेरेंट्स को? आप अपने पेरेंट्स को मना कर पाते हैं? जिस तरह आप मजबूर हैं उसी तरह मैं भी मजबूर। अपनी खुशी से आपके सर पर सवार नहीं हुई। मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। चूंकि आप हर चीज का जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से यहाँ नहीं। तो फिर कोई बहाना बना के वापस अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं चली जाती हो? ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कि क्या बहाना बनाऊं। बता दूं सबको कि आप छुप छुप कर किसी लड़की से फोन पर बातें करते हैं और चाइना भी इसीलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि वो वहां पर आपका इंतजार कर रही है। अगर आप मजबूर हैं तो ये भी सोचिए कि आपकी सोसाइटी ने एक औरत पर कितने पहरे लगाए हुए हैं, उसके ख्यालों पर, उसकी सोच पर, उसके इरादों पर। इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो भी गुस्सा उतारना चाहते हैं वो अपने घर वालों पर उतारें। शामिर, मैं तो तुम्हें अपने सब दोस्तों से मिलवाना चाह रहा था। मेरा ख्याल था कि एक जबरदस्त गेट टुगेदर करेंगे। हीर बता रही है कि तुम्हें कुछ जल्दी है, इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया। अगली दफा आओगे तो वक्त निकाल के आना। जी बेटे और लो ना। मैं जी बस इतना ही खाता हूँ। लीजिए बहनों मोहतरम, शर्मा क्यों रहे हैं? हम तो सारा दिन पका पका के खप गए। कुछ तो सिला दीजिए हमारी मेहनत का। जी वो एक्चुअली मैं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो और लो। जो वो नहीं खाना चाह रहा
तो क्यों जिद करे रुशाद? ये साली और बहनोई का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? आराम से बैठो। भाई विशाल और हीर प्ले ग्रुप से साथ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तीनों में साथ थे। लोग इनको बहनें समझते हैं और लड़की भी बिल्कुल बहनों की तरह है। शामिर, अपने बारे में कुछ बताओ। जी, MBBS कर रहा हूँ। हाँ, वो तो हमें मालूम है। उसके अलावा क्या खाने में क्या पसंद करते हो, क्या इंटरेस्ट हैं? इतने टिपिकल से माहौल से गए थे तुम बाहर पढ़ने, तो गैरों में कैसे मैनेज किया? अपना मुल्क, अपने लोग सब याद तो आते होंगे और उनके बगैर परेशानी भी होती होगी। जी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब एडजस्ट करेंगे। ये भी ठीक है। अगर इंसान अपनी कंफर्ट जोन में नहीं होता ना, तो फिर पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। जी, दोस्त तो बहुत बना लिए होंगे, लड़के लड़कियां। जी, ऑल मम्मीज आर टिपिकल। ऐसे ऐसे सीरियस क्वेश्चंस पूछती हैं कि 28 साल के बंदे का चेहरा 88 साल का दिखने लगता है। मिशाल, तो और क्या। अब आप ही बता शामिर भाई, एक सीरियस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बंदे को सीरियस एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं कि नहीं? जी। मिशु, ये घर पर भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे अपने लिए कोई दूसरी दोस्त तलाश करनी पड़ेगी। भैया अगर आपके साथ कुछ महीने और रही तो ये आप जैसी बन जाएगी। तो आप इसे यहीं रख लेना। यही बात हम वहां भी कर रहे थे कि जब ये चाइना चले जाएंगे अपनी पढ़ाई दोबारा कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ आप लोगों के पास आकर रहूँ। वहां बोर हो जाऊंगी ना। हमारे लिए इससे अच्छा और क्या होगा? लेकिन बेटे, शादी के बाद तो लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। जी, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा। बेटी भर घर ससुराल ही होता है। तुम्हें वहीं रहना चाहिए। बैठ जाओ कुछ देर। आ गई हेड नर्स मिस मरियम साहिबा। अगर आप इसी तरह छुट्टियों पे छुट्टियां करती रही ना, तो मुझे यकीन है आपकी तरक्की तंजिली में बदल जाएगी। ये लो मेडिसिन खाओ। इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगी आप। अब तुम कुछ देर यहीं पे आराम करो, लेट जाओ। कहाँ थे सारा दिन? जमाल को लेकर रेस्टोरेंट गई थी। अगर डेट ही मारनी थी तो घर पे मार लेती। रेस्टोरेंट लेके जाने की क्या जरूरत थी? फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है।
मैं कोई डेट शेट मारने नहीं गई थी। ऐसे सुबह बताया था कि ये किसी रेस्टोरेंट में काम करता था। और तुम इसे लेके रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़ी? जाहिर है डेजी। तुम्हारी भी मुझे समझ नहीं आती। कभी उसके जाने का सुन के तुम उदास हो जाती हो, और कभी इसे खुद से दूर करने के लिए ले लेकर जगह जगह घूमती हो। तुम मेरी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकती डेजी। मैं इसे दवा खिलाती हूँ सब याद कराने के लिए, लेकिन दुआ करती हूँ कि ये हमेशा भूला रहे, इसे कभी कुछ याद ना आए। अगर मैं अपने प्रोफेशन में बेईमान होती ना, तो उस दिन जो बात तुमने मजाक में कही थी उसे सचमुच मान लेती और इसे दवा खिलाना बंद कर देती। लो खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने जमाल के साथ खा लिया। तो क्या पता चला? शहर के सारे रेस्टोरेंट्स छान मारे, कुछ पता नहीं चला। किसी ढाबे पे तलाश करती? तुम्हें इसकी हुलिया से लगता है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम करता होगा? क्या हुआ जमाल? खाओगे? क्या हुआ जमाल? इस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था। इसमें, इस रेस्टोरेंट में। जमाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पेट्रोल खत्म हो गया है। शरीफा, यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है? बड़ी दूर है। नहीं थैंक यू मैम, इतना मैं मैनेज कर दूंगा। अच्छा सुनो तो सही, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। भाई आप यूटर्न लेके उस रोड पे चले जाएं। एक मिनट भाई साहब, आप यहीं पे रोकिए। एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे रोकिए बस। जमाल यहाँ पे क्यों? आप चलते रहें, चलें सीधे से सीधे चलें। अच्छा भाई साहब आप चलो सर। वो मेरा फोन प्रॉब्लम कर रहा है और राबिया भाभी भी घर पे नहीं है, वरना उनसे मांग लेता। तो क्या
मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ थोड़ी देर की? थैंक यू। ये तुम्हारी अम्मी की कॉल है। मैं बाद में बात करूंगी। श्योर? जमाल, हम गलत जा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है। आप बस सीधा चलाते रहे, बस सीधा सीधा। जमाल, लेकिन बस 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 ये नहीं लीड लो। यहाँ क्यों ले आए हो जमाल? ये तो किसी का घर है। हीर का घर है ये। तुम्हें याद है? ये अच्छे से यार। नहीं अटेंड कर रही वो अभी। तो फिर से ट्राई करो। बिजी होगी, बाद में देखेगी तो कर लेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसे फोन की बेल ही ना सुनाई दे रही हो। शफी, थोड़ा सा इंतजार कर लें। नहीं यार, अभी बात करनी है उससे। तुम राबिया को कॉल करो। क्या हो जाता है आपको? बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। लोगों की तो कोशिश होती है बेटी की शादी के बाद उसकी लाइफ में कम से कम इंटरफियर करें, और आप तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। क्या करो, दिल ही नहीं लग रहा उसके बगैर। तो अपने दिल को समझाइए। बाजी, क्या बात है? बाजी वो लड़का है जमाल। जमाल, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना तलाश किया? तुम्हारे गांव तक लोगों को भेजा, अब अचानक किधर गायब हो गए थे? मैम, वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में? जी, एक बुरे एक्सीडेंट की वजह से इसकी याददाश्त चली गई थी। बहुत अरसे तक तो बेचारा लावारिसों की तरह पड़ा रहा। ओ खुदाया, आप बैठिए बैठिए प्लीज। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। लेकिन हमने तो
सारे शहर के हॉस्पिटल चेक किए इसे तलाश करने के लिए। थोड़ी बहुत कोशिश तो मैंने भी की थी अपनी तरफ से, सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन शायद आप लोगों की नजर नहीं पड़ी। हमने भी बहुत कोशिश की इसको तलाश करने की, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन कुछ हो ही नहीं सका। आप ये समझिए कि जमाल को एक नई जिंदगी मिली है। इस बेचारे को तो इसका नाम तक याद नहीं था। अभी कुछ रिकवर किया है तो किसी के बताने पे इसे यहाँ लेकर आई हूँ मैं। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हम भी बहुत परेशान थे कि आखिर ये लड़का कहाँ चला गया। हीर कहाँ है? तुम्हारा फोन। थैंक यू सो मच। शामिर, अगर आइंदा तुम्हें कभी फोन यूज करना हो तो मांग लेना। शुक्रिया। और हाँ, तुम्हारी अम्मी की कॉल्स आनी थी, उनको फोन कर लेना। झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। देखो जमाल, माना कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ईद के बाबा ने तुम्हें बताया था कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, और इसलिए लेकिन वो हम तुम्हें शादी की इनविटेशन देने के लिए तलाश कर रहे थे। हीर भी चाहती थी कि तुम उसकी शादी में शरीक हो, लेकिन अब बुलाएं हीर को, मुझे बात करनी है उससे। मैंने तुम्हें कहा ना, हीर यहाँ नहीं है। उसकी शादी। आप झूठ बोल रही है। हीर यही पर आप छुपा के रखा उससे। हीर, हीर, रुको, क्या कर रहे हो ये? हीर को बुलाएं, मुझे बात करनी है उससे। सुना नहीं है तुमने? हीर अपने ससुराल में है, हमने उसकी शादी कर दी है। ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बीवी है वो भी। क्या क्या कहा तुमने? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बुलाएंगे। तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। शफीक बस करें, क्या कर रहे हैं? सर प्लीज छोड़ दीजिए उसे, वो पहले से बहुत बीमार है, प्लीज। शफी मेरी बात सुनिए, ये लड़की कह रही है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसकी याददाश्त चली गई, शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है ये। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, हमने निकाह किया था। झूठ बोल रहा है ये, नाटक कर रहा है, मेरी बेटी का नाम खराब करने के लिए ढोंग रचा रहा है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो बुला दे बेटी को और पूछो उससे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके सिर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई है, उससे थोड़ा सी भी और चोट लगी तो वो मर जाएगा। अब ये देखिए सर, ये उसकी रिपोर्ट, सर उसकी रिपोर्ट, प्लीज छोड़ दीजिए उसे सर।
साया